क्या आपने कभी सुना है कि अगर भगवान को समय पर भोजन न मिले तो उनका विग्रह ही बदलने लगे? केरल में एक ऐसा कृष्ण मंदिर जहां प्रसाद में एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। क्यों? क्या यहाँ भूखे रहते हैं भगवान? केरल का वह अद्भुत श्री कृष्ण मंदिर जहां प्रसाद में एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। हमारा देश भारत, जहां आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है, इसी आस्था की धरती पर दक्षिण भारत के राज्य केरल में एक ऐसा श्री कृष्ण मंदिर है जिसका रहस्य आज भी पूरी तरह समझ से परे है और जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भूखे रहते हैं और यदि उन्हें समय पर भोग न लगे तो कहा जाता है कि उनका विग्रह स्वयं दुबला पड़ने लगता है। आज हम लीला प्रवाह पर आपको ले चलते हैं केरल के उस चमत्कारी मंदिर में जहां भोग भगवान की आवश्यकता है, औपचारिकता मात्र नहीं। यह अद्भुत मंदिर केरल राज्य के कोट्टायम जिले में तिरुवरप्पु श्री कृष्ण मंदिर है। करीब 1500 वर्ष पुराना यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को कंस वध के बाद की अवस्था में प्रतिष्ठित करता है, यानी वह क्षण जब कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण भोग से अत्यधिक व्याकुल थे। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को दिन में पूरे 10 बार भोग या नैवेद्य अर्पित किया जाता है। यहाँ मान्यता है भगवान को भूख एक पल भी सहन नहीं होती। यदि भोग में थोड़ी सी भी देरी हो जाए तो भक्तों और पुजारियों के अनुसार भगवान का श्री विग्रह सूखने लगता है, कमर की पेटी ढीली पड़ जाती है और स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रसाद की थाली में रखा नैवेद्य धीरे धीरे स्वयं कम होता हुआ सा प्रतीत होता है। स्थानीय भक्त मानते हैं यह प्रसाद स्वयं श्री कृष्ण जी ग्रहण करते हैं। दिन में यह मंदिर सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है। इस मंदिर की एक और अनोखी परंपरा है। पूरे 24 घंटे में यह मंदिर केवल 2 मिनट के लिए बंद होता है। समय मंदिर बंद होने के लिए तय है 11:58 से 12 बजे दोपहर तक, मात्र 2 मिनट के लिए। कहा जाता है इन्हीं 2 मिनटों में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर लेते हैं। यहाँ के पुजारी को मंदिर की चाबी के साथ साथ एक कुल्हाड़ी भी दी जाती है। निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है, यदि ताला खुलने में जरा सी भी देरी हो तो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दो, लेकिन भगवान के भोग में देरी नहीं होनी चाहिए। यह परंपरा सदियों से निर्विघ्न चली आ रही है। सामान्यतः भारत में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन यह मंदिर ग्रहण के समय में भी बंद नहीं होता। कहा जाता है कि पहले यह मंदिर भी ग्रहण में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार ग्रहण समाप्त होते होते भगवान का विग्रह पूरी तरह सूख चुका था और कमर की पेटी ढीली होकर नीचे सरक चुकी थी। जब यह बात आदि शंकराचार्य जी तक पहुंची तो वे स्वयं यहाँ आए। स्थिति देखकर वे भी चकित रह गए। तभी उन्होंने आदेश दिया कि ग्रहण काल में भी यह मंदिर कभी बंद नहीं होगा और भगवान को समय समय पर भोग अवश्य लगाया जाएगा। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। भगवान के अभिषेक के समय जब कुछ ही क्षणों के लिए भोग अर्पण नहीं हो पाता तो भक्तों के अनुसार पहले भगवान का मस्तक, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर सूखता हुआ दिखाई देता है। स्थानीय लोग कहते हैं यह हमने अपनी आंखों से देखा है। इस मंदिर में कोई भी भक्त बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं लौटता। मंदिर बंद होने से ठीक पहले 11:57 पर पुजारी जी बहुत ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं, प्रसाद ले लीजिए, कोई भी बिना प्रसाद के न जाए। मान्यता है जो भी व्यक्ति इस मंदिर का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करता है उससे जीवन में कभी भूख का कष्ट नहीं सताता। भगवान श्री कृष्ण
स्वयं उसके पालनहार बन जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कथा हमें सीधे महाभारत काल तक ले जाती है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने श्री कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा की और उन्हें भोग अर्पित किए। वनवास समाप्त होने पर स्थानीय मछुआरों के आग्रह पर पांडवों ने यह मूर्ति यहीं छोड़ दी। मछुआरों ने श्री कृष्ण को अपने ग्राम देवता के रूप में स्थापित किया और उनकी पूजा प्रारंभ की। लेकिन एक समय जब वे संकटों में घिर गए तो एक ज्योतिषी ने बताया, पूजा विधि ठीक से नहीं कर रहे हैं। भयभीत होकर मछुआरों ने मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। काफी समय के बाद केरल के महान संत बिल्वमंगल स्वामी नाव से यात्रा कर रहे थे। अचानक उनकी नाव एक स्थान पर आकर रुक गई। लाख प्रयास के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने जल में डुबकी लगाई तो नीचे उन्हें श्री कृष्ण की वही मूर्ति मिली। वे मूर्ति को नाव में रख किनारे ले आए और एक वृक्ष के नीचे रखकर कुछ देर विश्राम किया। जब आगे बढ़ने के लिए मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो वह मूर्ति भूमि से चिपकी हुई रह गई। ग्रामीणों की सहायता से भी मूर्ति हिली तक नहीं। तब यह मान लिया गया कि भगवान यहीं विराजना चाहते हैं। वहीं पर मूर्ति की स्थायी प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में ज्ञात हुआ यह वही स्वरूप है जब कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण भोग से अत्यंत व्याकुल थे। इसी कारण आज भी भगवान को निरंतर भोग लगाया जाता है और यही कारण है कि यह मंदिर आस्था, रहस्य और चमत्कार तीनों का अद्भुत संगम बन गया है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान को भोग केवल रस्म नहीं बल्कि प्रेम और समय की भेंट है। जहाँ भगवान भक्त की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि भक्त भगवान की सेवा में हर पल तत्पर रहते हैं। यह थी केरल के भूखे श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। अगर आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।